बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक साइज के बारे में, जैसा कि मैंने कल आपको बताया भी था एटॉमिक साइज के बारे में। तो जो आज की हेडिंग होगी वो होगी एटॉमिक साइज। तो आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज की बात करेंगे। वो भी किधर साइड? अलोंग द पीरियड। किधर बेटा? अलोंग द पीरियड। पीरियड के अलोंग एटॉमिक साइज क्या होगा, इसके बारे में बेटा आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक नेम डाल लीजिए सभी बच्चे। कौन आया? तो अलोंग द पीरियड, टॉपिक नेम डाल दीजिए बेटा, अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड। तो अच्छा ये बताइए सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसका होता है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स? बताओ सबसे बड़े एटम का साइज किसका होता है? एस का, पी का, डी का, एस का। ठीक है बेटा, एटॉमिक साइज आज हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। मेरा पहला प्रश्न, अलोंग द पीरियड हम लोग आज जानेंगे। अलोंग द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, घटता है, क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो मेनली मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, एस ब्लॉक आता है, फिर डी ब्लॉक होता है, फिर पी ब्लॉक होता है। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक में सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका होता है? तो एस का, फिर डी का, फिर पी का। तो मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? घट रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं? ब्लॉक बाय ब्लॉक जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट की तरफ हम जा रहे हैं, एटॉमिक साइज लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है। तो अलोंग द पीरियड जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो बेटा एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज। क्या होता है? एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। लेफ्ट टू राइट आप जाओगे, किधर से किधर? लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हो तो एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है। ये हमारा ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड। ट्रेंड कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्रेंड कहते हैं केमिस्ट्री में, कि टॉप टू बॉटम, पीरियड में ऊपर से नीचे आओगे ग्रुप में, या पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा या घटेगा। तो लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है? घटता है। तो लिख लीजिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज। स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, जिंक, वेनेडियम, क्रोमियम, जिंक, वेनेडियम, जिंक, वेनेडियम, कॉपर, जिंक, वेनेडियम, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकल। आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज सबसे बड़ा इसका होता है, इसका, 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 देन इसका, देन इसका, देन इसका, देन इसका, देन इसका। तो मतलब ये एग्जैक्ट ऑर्डर है। क्या है बेटा? ये एग्जैक्ट ऑर्डर। आपने पढ़ा होगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, सीरीज में पढ़ा होगा। बट स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, जिंक, वेनेडियम, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये आपका एग्जैक्ट ऑर्डर है। ठीक है, एग्जैक्टली ऑर्डर ये है कि स्कैंडियम का एटॉमिक साइज ज्यादा होता है, उससे छोटा होता है टाइटेनियम का, उससे छोटा होता है क्रोमियम का, फिर मैंगनीज का, फिर जिंक का, फिर वेनेडियम का, फिर कॉपर का, आयरन का, कोबाल्ट का और निकल का। बात समझ में आ गई? लेकिन मैं जनरल ट्रेंड के बारे में बात करूंगा। ये तो एग्जैक्ट ऑर्डर हो गया। हम लोग बात करते हैं जनरल ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड? जनरल ट्रेंड की बात करते हैं हम लोग। तो मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज हमको जनरल ट्रेंड क्या बताता है?
कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज। ऐसा हम लोग को क्लास 11 में भी पढ़ाया गया था। रीजन भी बताया गया होगा क्यों होता है। तो रीजन लिख लीजिए, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इसी को क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं एटम में, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता जाता है। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, जेड इफेक्टिव जो होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, घटेगा। जेड इफेक्टिव जैसे जैसे बढ़ेगा एटॉमिक साइज वैसे वैसे घटेगा, जेड इफेक्टिव जैसे जैसे बढ़ेगा एटॉमिक साइज वैसे वैसे घटेगा। बात समझ में आई या नहीं आई। तो जनरल ट्रेंड हमारा क्या है, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो बेटा एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है। ठीक है, मैंने पूछा रीजन क्या है, ये क्लास 11 का रीजन है कि भैया लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज लगातार क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होगा जिसकी वजह से साइज क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। हम लोगों ने पढ़ा है ना, जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। क्लियर हुई बात या नहीं हुई इतनी, बोलो बेटा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और एक बात जरूर दिमाग में आप लोग रखिएगा, हम लोग पीछे का एक छोटा सा रिकैप मार लेते हैं, जल्दी से कोने में देखना। रिजल्ट हम लोगों का क्या निकला था पीछे। तो शील्डिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें, किसकी, शील्डिंग इफेक्ट की, शील्डिंग इफेक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों ने देखा था जेड इफेक्टिव जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, और सिग्मा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। तो ये दो बात जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, और इफेक्टिव चार्ज मतलब इफेक्टिव चार्ज अगर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा, ठीक है। और सिग्मा क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्जन, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्जन बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, रिपल्जन घटेगा तो साइज, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो अच्छा, हम लोग पहले पूरी सीरीज लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। सीरीज क्या है पहले ये बताओ, सीरीज क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कितने बच्चों को ये वाला याद है पूरा। साइंस टीचर विनुता कुमारी मन फेंकू नीकू जान, नीकू 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 जान नहीं, गधा, नीकू 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 कर रहा। ध्यान से सुनना, ये कौन सी सीरीज है पहले ये बता दो हमें। 3D सीरीज है ना। इसमें पहला इलेक्ट्रॉन 3D 1 में जाएगा, इसका 3D 2 में जाएगा, इसका 3D 3 में जाएगा, इसका 3D 4 में जाएगा, इसका 3D 5 में जाएगा, ये 3D 6, 3D 7, 3D 8, 3D 9 और 3D 10। इतना तो आता ही होगा। अगर मैं इसमें 5 और बाइटल ड्रॉ करूं, 1 2 3 4, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरोगे डी ऑर्बिटल में, 1 2 3 4, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 1 2 3 4, 1 2 3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरोगे, इसमें 1 2 3 4, इसमें 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भरोगे, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे। इसी तरह से इसमें कितने भरोगे, 7, इसमें कितने भरोगे, 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इसमें आओगे तो कितने भरोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे। ये तो समझ में आता ही होगा।
तो हमें इसमें बताया क्या गया है, स्कैंडियम से मैंगनीज तक, ध्यान से सुनना, स्कैंडियम से मैंगनीज तक एटॉमिक साइज घट रहा है। क्या बोला गया? स्कैंडियम से मैंगनीज तक एटॉमिक साइज घट रहा है। आयरन से निकल तक एटॉमिक साइज कांस्टेंट है, मतलब ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। और कॉपर से जिंक तक एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। मतलब ये भी रेगुलर ट्रेंड नहीं है कि घट रहा है, केवल पहले घट रहा है फिर कांस्टेंट है फिर बढ़ रहा है एटॉमिक साइज। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा क्वेश्चन, क्यों आ रहा है? चलिए ध्यान से सुनिएगा, आखिर क्यों। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनका साइज घट क्यों रहा है। इनका साइज 3D वालों का मैग्नीज तक घट क्यों रहा है? तो इसका कारण क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपको दिख रहा होगा लगातार एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। ध्यान से सुनना, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे होंगे न्यूक्लियस में। यानी Z इफेक्टिव क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। Z इफेक्टिव बढ़ रहा होगा तो साइज क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा Z इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बोलो बात समझ में आई? तो ये समझ में आया घट क्यों रहा है, क्यों घट रहा है। अब सुनो ध्यान से, इसमें कांस्टेंट क्यों है साइज, घट क्यों नहीं रहा है, बढ़ क्यों नहीं रहा? ध्यान से सुनना, यहां पे Z इफेक्टिव भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 6 प्रोटॉन हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 7 प्रोटॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 8 प्रोटॉन। तो इफेक्टिव चार्ज तो बढ़ ही रहा है। इफेक्टिव चार्ज क्या हो रहा है? लेकिन ध्यान से सुन लो, यहां जब 6 आओगे तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग चालू हो गई। यहां देखो 2 इलेक्ट्रॉन, यहां वाले में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, तो पेयर हो गए तो इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्जन भी तो बढ़ रहा है। मतलब सिग्मा भी क्या हो रहा है? सिग्मा मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्जन भी बढ़ रहा है। तो ये और ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को, ध्यान समझना, ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट शेल है, ध्यान समझना, ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहां पे तुम्हारे प्रोटॉन्स बढ़ रहे थे, इफेक्टिव चार्ज बढ़ रहा था, मैंने कहा ठीक है बढ़ रहा है तो इसको तेजी से घसीटेगा। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होंगे तो उनका रिपल्जन भी तो ज्यादा होगा, तो सिग्मा भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो अगर सिग्मा भी बढ़ रहा है, Z इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, तो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को क्या कर देंगे भाई? देखो Z इफेक्टिव क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, और सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। ये भी Z इफेक्टिव भी बढ़ रहा है और सिग्मा भी बढ़ रहा है, तो दोनों फैक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस वजह से इनका साइज क्या होगा? कांस्टेंट। अब समझ में आया कि इनका साइज कांस्टेंट क्यों है? क्या ये बात क्लियर हुई? नहीं समझ में आया? Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से साइज क्या होगा? डिक्रीज, यही बोलोगे ना। और सिग्मा के बढ़ने की वजह से साइज क्या होगा? इंक्रीज। और दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल। तो इनका क्या होगा? क्या होगा? एटॉमिक साइज कांस्टेंट रहेगा। तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। याद है ये इक्वेशन या नहीं याद है? याद है? तो रीजन क्या है? कांस्टेंट क्यों है? तो रीजन लिखो। रीजन है, लिखो, ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग क्या हो गई है? चालू। इन 3D सबशेल, इन 3D सबशेल। तो 3D सबशेल में पेयरिंग होने की वजह से सिग्मा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो सिग्मा और Z इफेक्टिव दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, जिसकी वजह से इनका एटॉमिक साइज ना बढ़ेगा ना घटेगा, कांस्टेंट रहेगा।
अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि भैया इसका साइज बढ़ क्यों रहा है। भाई ये तो समझ में आ गया, इसका साइज क्यों घट रहा है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, घसीट लेगा सबको। इसमें भी समझ में आ गया होगा साइज कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग चालू हो गई। अब पेयरिंग है तो इनके बीच में क्या चालू होगा, रिपल्जन। तो सिग्मा और जेड एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, जेड इफेक्टिव, तो साइज क्या हो गया, कांस्टेंट। अब प्रश्न ये आता है कि इनका साइज बढ़ क्यों रहा है। जेड इफेक्टिव तो यहां भी बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव, ये कहानी खत्म, ये इसकी कहानी थी। अब इसकी कहानी सुनो, जेड इफेक्टिव यहां भी बढ़ रहा है, देख सकते हो। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 10 प्रोटॉन हो जाएंगे। प्रोटॉन तो 2 ही बढ़े, लेकिन पेयरिंग पूरे की हो गई। यहां पे सिग्मा बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन बहुत ज्यादा बढ़ गया, देख रहे हो। मतलब जो न्यूक्लियस खींच रहा था वो अलग है, तो न्यूक्लियस के खींचने की शक्ति तो बढ़ी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की सबकी क्या होगी, पेयरिंग। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपेल। क्या करेंगे, रेपेल। तो इनकी क्षमता बढ़ गई ना ज्यादा, रेपल्जन की क्षमता ज्यादा हो गई, और मतलब सिग्मा क्या हो गया, ग्रेटर हो गया जेड इफेक्टिव से। इसका मतलब जेड इफेक्टिव यहां काम नहीं कर पाएगा, एटॉमिक साइज खट्ट से बढ़ जाएगा। पेयरिंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन बढ़ेगा, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम होगी। मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ा है, लेकिन सिग्मा के अकॉर्डिंग तो कम है ना, तो सिग्मा का अप्रोच ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इनका साइज अचानक से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में आई। पहले साइज डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर इंक्रीज कर जाता है। बोलो क्लियर हुआ। बाई 3D सबशेल यहां क्या हो रहा है, 3D सबशेल क्या हो रहा है, कंप्लीटली फिल्ड। क्या हो गया, कंप्लीटली फिल्ड हो गया, या कह सकते हो फुल्ली फिल्ड हो गया 3D सबशेल। और फुल्ली फिल्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन डोमिनेट करेगा। क्या डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। कौन सा रिपल्जन बेटा, रिपल्जन डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब समझते हो ना, कौन जीता, सिग्मा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन इतना ज्यादा होगा कि भैया इसका साइज खट्ट से बढ़ जाएगा दोनों का। बात समझ में आ गई। तो ये क्या था, ये लेफ्ट टू राइट जाने पे जनरल ट्रेंड हमारा क्या है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, बट इसमें आपने देखा पहले डिक्रीज, कांस्टेंट, देन इंक्रीज। इररेगुलर ट्रेंड यहां शो हो रहा है। कौन सी सीरीज है, 3D सीरीज। समझ में आ गया हो तो बेटा सभी बच्चे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। ये लास्ट वाले केस में क्या हुआ है, लास्ट वाले केस में इसमें न्यूक्लियर चार्ज बहुत था, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये था, ये इसको घसीट रहा था, लेकिन बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयरिंग कर लिए। देखो पेयरिंग हो गई ना, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को रेपेल। यही तो सिग्मा है, और जो न्यूक्लियस खींच रहा है ये जेड इफेक्टिव है, तो यहां सिग्मा क्या कर गया, जीत गया। तो ये न्यूक्लियस के साइज को क्या कर देगा, इसको इलेक्ट्रॉन को रेपेल करेगा, तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आया समझ में, नहीं क्लियर हुआ, जल्दी नोट कर लीजिए बेटा इसको, हो गया। अब बेटा मैं इसका आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बना दे रहा हूं, ध्यान से देखना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ध्यान से सुनना, जब आप यहां से मैंगनीज तक जा रहे थे तो इसका साइज क्या हो रहा था, और यहां से निकल तक गए, फिर यहां से जिंक तक गए। ध्यान से सुनो बेटा, हो जब आप स्कैंडियम से मैंगनीज तक गए तब क्या हुआ, साइज डिक्रीज किया। जब आप आयरन से निकल तक गए तब साइज कांस्टेंट था। जब आप कॉपर से जिंक गए तो साइज क्या हुआ, इंक्रीज किया। देखो ये समझ में आ रहा है ना क्या बनाया हमने, डिक्रीज, कांस्टेंट, इंक्रीज। तो ये अगर आप बना लोगे तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। बना लीजिए बेटा।
ये वाला नोट हुआ है बेटा? नोट हो गया? कंफर्म? चलिए, ये भी नोट हो गया। अब बेटा हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे। कहां? अभी अलोंग द पीरियड देखा कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा, पहले घट रहा कांस्टेंट, फिर बढ़ गया। अब हम लोग देखेंगे टॉप टू बॉटम। क्या देखेंगे बेटा? हो पीछे जो बच्चे बात कर रहे हैं ध्यान से सुन लो बेटा। टॉप टू बॉटम की बात करें, जनरली जनरल ट्रेंड क्या है? जनरल ट्रेंड क्या है टॉप टू बॉटम का? बताओ, जनरल ट्रेंड क्या है टॉप टू बॉटम? टॉप टू बॉटम मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा या घटेगा? तो बेटा बोलते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है। अब मैं आपसे पूछता हूं क्यों? क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, घटता है या बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? तो जरा याद करो, एलिना कैटरीना, याद आया है? तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 11, 19। जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, 1s2 2s1। जरा इसका देखो, 1s2 2s2 2p6 3s1। जरा इसका देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 4s1। जरा गौर करो यहां पे, ये 2s1 3s1 4s1 देख रहे हो? नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल पहले ऊपर वाले में 2 थे, नीचे वाले में 3 हुए, उसके नीचे वाले में 4 हुए। अगर बेटा लगातार नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो साइज तो बढ़ेगा ना। पहले दो शेल थे, फिर 3 शेल हो गए, फिर 4 शेल हो गए, तो जैसे जैसे शेल बढ़ेंगे वैसे वैसे साइज क्या होगा? समझ में आई बात? देख रहे हो, शेल बढ़ रहे हैं, 2 था, फिर 3 हुआ, फिर 4s में 4 आ गया 4s। तो शेल बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? साइज बढ़ेगा। तो ये हमारा जनरल ट्रेंड है टॉप टू बॉटम का। टॉप से बॉटम में आओगे तो क्या होगा? एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और लेफ्ट से राइट जाओगे घटेगा। लेफ्ट से राइट अभी पीछे बताया था ना, घटता है। जनरल ट्रेंड। बोलो बात समझ में आई या नहीं? क्लियर हुआ? अब जरा टॉप टू बॉटम में हम लोग डी ब्लॉक की बात करते हैं, तो ऐसे ही नॉर्मली हम जनरल ट्रेंड बता दिए आपको। अब हम डी ब्लॉक पे आते हैं। किस पे आते हैं? तो डी ब्लॉक पे आज बताया जाए कल? समय सीमा तो होने वाली है। बात समझ में आ गई या नहीं? इतना क्लियर हो गया? टॉप टू बॉटम का जनरल ट्रेंड क्या था? इंक्रीज इन साइज, और लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। और वो कैसे होता है समझ में आ गया था। अब कल हम लोग बेटा टॉप टू बॉटम डी ब्लॉक का देखेंगे। किसका? डी ब्लॉक का। एटॉमिक साइज बढ़ता है या घटता है? इतना नोट कर लीजिए।